नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में चुनाव की करीबियां इतनी ज्यादा हैं कि अब नेताओं की तरफ से जो तैयारियां हैं वो भी बहुत जोरों पर नजर आ रही हैं। अभी तक आपने हिंदू पिच पर खेलते हुए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को देखा होगा। हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी की तरफ से तमाम जोर आजमाइशों को देखा होगा, लेकिन अब अखिलेश यादव ने भी अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज कर दिया है। अभी तक तो सिर्फ ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे थे और अपने एमवाई फैक्टर पर ही काम कर रहे थे, लेकिन अभी तक विकास के काम गिनाते गिनाते उनकी स्ट्रैटेजी भी कब में बदल गई। शायद उनको इस बात का इल्म तो है लेकिन जताना नहीं चाहते। अब पिछले कुछ अगर उनके प्रोग्राम्स को देखते हैं या फिर उनके तमाम जो क्रियाकलाप रहे हैं उनको अगर देखते हैं गौर से, तो समझ में आता है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज किया है। और वो इस बात को समझ चुके हैं कि अगर सिर्फ यहाँ हिंदू पिच पर बीजेपी खेलती रही तो हो सकता है बढ़त मिल जाए, लेकिन इस बार अपनी स्ट्रैटेजी में अखिलेश यादव ने भी चेंज कर लिया। और इसकी वजह भी है क्योंकि अखिलेश यादव इस बात बखूबी जानते हैं इस बात को कि अगर इस बार उनको बढ़त नहीं मिली, अगर इस बार सत्ता उनको हासिल नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है ये उनके अपने लिए, उनके पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। वैसे भी पिछले 2 बार की अगर चुनाव की देखते हैं, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उसमें किस तरीके से कारी शिकस्त का सामना उनको करना पड़ा। उसके बाद में अखिलेश यादव इस बात को समझ चुके हैं कि ये इस बार करो या मरो की स्थिति है। तो अब बात जिस तरीके से हम कर रहे हैं हिंदू पिच पर खेलने की, देखिए गोसाईगंज में पहुंचे, वहां पर जिस तरीके से अपनी विजय रथ यात्रा को लेकर निकले, वहां पर भगवान परशुराम की उन्होंने पूजा भी की, मूर्ति का अनावरण भी किया, इसके साथ साथ हाथ पे कलावा भी बंधवाया। अब आप इसे समझ गए होंगे कि इससे पहले अपने राहुल को जनेऊ धारण करते हुए देखा होगा। अब अखिलेश यादव भी समझ चुके हैं कि खुद को बताना होगा कि भले ही कितने लोग आप पर छीटाकशी करें, लेकिन आप भी हिंदू ही हैं, तो इसलिए हिंदू पिच पर खेलने की पूरी तैयारी कर ली। इतना ही नहीं, फरसा भी कई बार वो लहराते हुए नजर आए अपनी विजय रथ यात्रा के दौरान में। अपनी ही बस से लोगों के बीच में फरसा लहराकर भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। कह कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ संदेश बड़ा स्ट्रॉन्ग दिया जा रहा है। अब देखिए, अभी तक की अगर बात करते हैं, जो समाजवादी पार्टी का अपना कोर वोट बैंक है वो है मुस्लिम और यादव, लेकिन अब इससे बात नहीं बनने वाली। शायद अखिलेश यादव को भी ये बात समझ में आ रही है। पहले सिर्फ ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ब्राह्मणों के साथ साथ पूरे हिंदुत्व को अपने साथ लेके चलने की जो कोशिश है वो शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां भतीजे संभाल रहे हैं हिंदू पिच की पूरी ये पारी, वहीं दूसरी तरफ संभाल रहे हैं चाचा शिवपाल मुस्लिम वोट बैंक को साधने की, उनको संभालने की पूरी जिम्मेदारी। यही वजह है कि वो भी पहुंचे और उन्होंने भी चादर चढ़ाई और दरगाह जाकर उन्होंने भी मत्था टेका। और जाहिर सी बात है ये भी कि स्ट्रैटेजी का हिस्सा, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ने की, साथ लेकर चलने की बात कही और कहा कि पार्टी को मजबूत कीजिए। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है चुनाव में, आप समझ गए होंगे कि इसके पीछे का मकसद क्या है। यानी कि चाचा और भतीजे दोनों मिलकर अब सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की पूरी कोशिशों में जुट चुके हैं। एक तरफ हिंदू पिच पर खेल रहे हैं अखिलेश यादव, वहीं मुस्लिम को साधने में लगे चाचा शिवपाल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।